जी सर। तो क्या आपके जेहन में, मैं आपको बताऊं कि कितनी आसानी से आपको न्याय मिलेगा, इसके लिए हम तीन सरल उपाय करेंगे। पहला उपाय होगा, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा, क्योंकि न्याय के लिए यह सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ये बात आप समझ रहे हैं? जी सर। दूसरा जो है, एक की जगह दो अपील होंगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। तो यदि दिव्यांश आप ये निर्णय लेते हैं कि साहब इसमें जज महोदय ने पर्याप्त साक्ष्यों को नज़रअंदाज करके जो भी उनकी व्यवस्थाएं रही हों, अल्टीरियर कंसिडरेशन में उन्होंने गलत निर्णय दिया है, तो दिव्यांश को हक होगा कि वो अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करें। ये नई कैटेगरी की अपील है, राइट। जब आप इस अपील को प्रेफर करेंगे तो जिन जज महोदय ने न्याय दिया है या जजमेंट दिया है, उन्हें स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और उन्हें जो है जरह के दौरान अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे। तो आज जैसा महाअभियोग वाली बात नहीं रहेगी, वो डी पैनल हो जाएंगे, ठीक है ना। जी दूसरा जी। जो है, उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा, राइट। अब मुझे यस सर। बताइए कि यदि इस तरीके की अपील का प्रावधान हो, यदि जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने घटिया जजमेंट जो उन्होंने जानबूझकर साक्ष्यों को नज़रअंदाज करके दिया है, वो उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो एक तो वो डी पैनल हो जाएंगे, दूसरा उन्हें जो है लाखों का हर्जाना देना पड़ेगा, और यदि उसमें कोई क्रिमिनल कंस्पारेसी एक्सपोज होती है तो उनकी जेल जाने की भी व्यवस्था होगी। अब बताइए, मैं दिव्यांश आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर न्याय। ये तो न्याय नहीं मिलेगा ना, अगर अगर वो जजमेंट अपने को गलत दे रहे हैं सर साक्षातों को देखकर, तो वो न्याय थोड़ी ना है सर। नहीं नहीं, इस बदली हुई व्यवस्था में हर भारतीय को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? बाकी व्यवस्था 100% मिलेगा सर। चाहे